राम राम साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आपका अपना YouTube चैनल श्री आरजे क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि जो है ये मक्खी बहुत परेशान की है। मक्खी बहुत परेशान की हुए। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th की जो तैयारी है, चाहे वो गणित की हो यानी मैथ की हो, या फिर साइंस की हो, या फिर जो है वो सामाजिक विज्ञान हो, या इंग्लिश हो, या फिर जो है हिंदी हो, इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th के लिए गणित और जो सिलेबस है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि जो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी चीज यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम की हो या जो है आप BA या किसी भी चीज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस होता है। और सिलेबस अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, इससे बड़ी देखो ये जो पढ़ना तो क्या है, पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसके लिए हमें अपने सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है और हमें क्या क्या चीजें जो है उसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है, क्या क्या चीज पढ़ना है। क्योंकि ये 15/4/26 आज बुधवार 15 तारीख और चौथा महीना यानी अप्रैल, और 26 तारीख को ये मेरी YouTube पर पहली क्लास शुरुआत होने जा रही है। और इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो तैयारी है बेहतरीन ढंग से एकदम जो है कराई जाएंगी। आप यकीन मानिए, अभी आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से जुड़ करके जो भी यहाँ से सूचना होंगी, शेड्यूल होंगे क्लास की और जो नोट्स वगैरह होंगे, वो सारे के सारे आप सभी को उस चैनल पर जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वहां पर हम इसका जो है नोटिफिकेशन इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से जुड़ करके और आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है ढंग से बनाइए। और हम आपको ये यकीन विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले जो आगामी परीक्षा है यूपी बोर्ड का, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करके और अपना भी एक पद जिले में ला करके नाम अपना भी जो आप लोग रोशन जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है और आप भी इस चीज पर विश्वास कीजिए। तो आइए, मक्खी भी बहुत परेशान की है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। आइए साथी, देखिए हमने अभी बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके पहले हम देखते हैं सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को देखने के लिए यहाँ पर हम, चूंकि हमारा जो थंबनेल लगा हुआ है वो गणित है, और गणित में हमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या पेपर में पूछे जाते हैं, तो आइए हम उन सब चीजों के बारे में हम जो है पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो है ये मेरी जो पहली की जो क्लास है, तो हमेशा शुरुआत से ही की जाती है। तो इसलिए हम एकदम जीरो लेवल से उन बच्चों तक पहुंच होगी जिनको गणित में एकदम उनका शून्य है, 0 बटा सन्नाटा है, जिनको कुछ नहीं आता, मैं उस लेवल से लेकर के और एकदम जो है आप लोगों को टॉप लेवल तक वहां पर लेकर आपको चलेंगे, वहां पर आप लोगों को बताएंगे। तो आइए चलते हैं। ये चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT पर आधारित जो भी आप लोगों के क्लास वगैरह होंगे, जो भी कराए जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो, चाहे थ्योरी के माध्यम से हो, सारे के सारे जो कंटेंट होंगे वो सब NCERT बेस पर आधारित होंगे और उसी लेवल पर आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से जो है कराई जाएंगी। तो NCERT पर आधारित आप लोगों की जो मैथ है, इसमें हम विशेष सूची पढ़ेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जो है आइए हम जानते हैं क्लास 10th वालों के लिए। चलिए अब देखिएगा, तो ये है आपका विषय, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें
जो है यहाँ पर देखिए, एक आता है वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होता है, इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी रियल नंबर में, यानी संख्या, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगला हमारा आता है बहुपद आता है, और बहुपद के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मक्खी बहुत परेशान की है। चलिए, तो हम यहाँ पर जो बहुपद के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुपद क्या होते हैं, और उसके बाद में वहां पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और प्रैक्टिस सेट के बाद में कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे, और जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं 10 वर्षों में, हम उसको भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी को एकदम बेहतरीन बेजोड़ बनाएंगे, और आप हमारी क्लास के साथ जुड़ करके और अपनी तैयारी को एकदम चार चांद लगाइए। ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं विश्वास के साथ में कि आप यहाँ पर जुड़िए, और एक भी चीज मैं यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। इस बार जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, विश्वास से आप मानिए, क्योंकि अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन अब मैं ऑनलाइन आया हूं। ऑफलाइन में भी बच्चे जो है अच्छे अच्छे अंक हासिल करके 90 प्लस 92 93 तक बच्चे जो है हमारी कोचिंग से बच्चे जो है नंबर लेकर आए हैं। तो आप भी यहाँ पर जो है जुड़िए, और ये तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए, आप खुद को आपको मजा आएगा। चलिए आइए, तो बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले थ्योरी क्लास लेकर आएंगे, फिर एमसीक्यू से लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराएंगे। फिर जितने भी 10-15 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो 7 सेट आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं यूपी बोर्ड के द्वारा, मैं उसको भी यहाँ पर लेकर आऊंगा, और हर प्रकार से आपकी तैयारी को मजबूत बनाऊंगा। चलिए आइए, अगला आता है तीसरे नंबर पर दो चर रैखिक समीकरण। समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या होते हैं, दो चर वाले, इसका नाम क्यों पड़ा, इन सब चीज के बारे में जब हम यहाँ पर आएंगे तो वहां पर एक एक करके वहां पर हम विधिवत इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर आता है द्विघात समीकरण आता है, इसको जो है इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन होते हैं, समीकरण जो होते हैं, ये हम यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जो मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल, ये सब चीजें हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसमें प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा दिए गए विकल्प में कौन से द्विघात समीकरण नहीं है या हैं। ठीक है, तो कहां पर बन सकते हैं, हम सारे के सारे इसमें जो है हम प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर जो है बेहतरीन ढंग से यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है विधिवत चर्चा करेंगे। देखो, पहले इंटर में जो है मैथ की 6 किताबें हुआ करती थी, अब संशोधन किया गया तो हटा करके मात्र 2 किताबें हो गई हैं। तो पहले जो है एपी, जीपी और एसपी, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये हुआ करती थी, पर अब इसको हटा दिया गया है। अब आता है जो है केवल समांतर श्रेणी है, क्योंकि हाई स्कूल में, ये तो इंटर की बात थी, पर ये हाई स्कूल में समांतर श्रेणी आती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है, इसमें सवाल कैसे किस प्रकार से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दे रखा हुआ है, एक सीरीज दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, तो उसमें पूछा जाता है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो वहां पर हम जो है इसके बारे में वहां पर हम जानेंगे। पहले आप लोगों को फार्मूला एक एक करके वहां पर विधिवत तरीके से बताएंगे, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर टाइप वाइज बताएंगे। पूरी की पूरी तैयारी बेहतरीन ढंग से आप लोगों की यहाँ इस चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। और आप लोग भैया इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम वीडियो भेजें तो आप तक तुरंत वो नोटिफिकेशन, आप तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक तुरंत वो वीडियो पहुंचे। अगला, चलिए अगला आता है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बोल, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्या होता है, त्रिभुज क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर अगला हमारा आता है वृत्त यानी सर्किल आता है। वृत्त क्या है और जीवा क्या है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, फिर अगला हमारा था त्रिकोण।
जी हाँ, देखिए तो ये आपका वृत्त हो गया। और इसके बाद में अगला हमारा आता है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो त्रिकोणमिति है ये 3 भागों में इसको हम डिवाइड करके यहाँ पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। एक सूत्र में त्रिकोणमिति का मैं 9 सूत्र बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा, और कोई चीज रटाने वाला काम नहीं है, पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पर विधिवत तरीके से यहाँ पर समझा करके आप लोगों को एक एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, सबसे ज्यादा नंबर, यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से नंबर बनते हैं, और बने भी हैं और बनेंगे। सबसे ज्यादा यही से अब ये जो है बनते हैं, ठीक है। चाहे वो लघु का हो, चाहे वो बहुविकल्पीय का हो, दीर्घ का हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से बनते हैं। फिर उसके बाद में अगला हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, जैसे एक खंभा है, इसके खंभे की जो मतलब आधार है 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो अब ये कितने अंश का डिग्री का कोण बनाता है, एक मकान है या। तो इस प्रकार से जो वहां पर क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग जो है यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वहां पर पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगला हमारा आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ से हम आप लोगों को विधिवत क्लास के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराते रहेंगे। फिर अगला हमारा आता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा अगला ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और अगला फिर जो है अगला हमारा आता है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे लास्ट और अंतिम जो आता है वो प्रायिकता आता है। ये 3-4 नंबर का उसमें जो है कभी कभी जो है 3-4 नंबर से पूछता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो भैया ये रहा आपका पूरा मैथ का सिलेबस। इसी प्रकार से आप लोगों को साइंस का भी सिलेबस लेकर आएंगे, और मैथ का तो आपको हो ही गया है, साइंस का सिलेबस, समाज विज्ञान का, और हर एक सिलेबस के बाद में हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और विधिवत तरीके से उसको एनालिसिस करते हुए बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। और आप यकीन मानिए, जो बच्चे मैथ में डरते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 0 लेवल से वहां पर शुरुआत करेंगे, 0 से हीरो बनाने वाली आप ये क्लास रहेगी। तो आप हमारे साथ सही जगह पर आप लोग जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो आपके हित मित्र साथी हैं थोड़ा उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को ये तो कोई पैसा तो इसका पड़ नहीं रहा है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोग देखेंगे। अपना परिवार, आपका अपना परिवार श्री आरजे क्लासेस जितना बढ़ेगा, क्योंकि आप हमारी ऊर्जा हैं। जब वहां से ऊर्जा इधर मिलेगी तो यहाँ से ऊर्जावान होकर के और उत्सर्जित होकर के हम आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से आप लोगों की तैयारी जो है जरूर कराएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, और ये इसके बाद में साइंस का भी सिलेबस आएगा, और एक एक करके हम लोगों जो है चैप्टर को पढ़ते रहेंगे। पहले मेरी थ्योरी क्लास रहेगी, इसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन रहेंगे और जितने आने वाले हैं उसको सब देखते हुए सब पूरे एनालिसिस करके, और आप लोगों की जो एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएंगी। तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को आप यकीन मानिए, यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पर एक मूल केंद्र पर स्थित होकर के और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और इन्हीं के साथ हम लेते हैं विदा। तब तक पहले आप लोग रुकिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद में आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, और एक एक चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं। एक एक चैप्टर विधिवत तरीके से आप लोगों को वहां पर हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, और जो भी समस्या है किसी प्रकार से, पहली बात कोई समस्या होगी नहीं सवाल को लेकर के, किसी भी प्रश्न को लेकर के। लेकिन मान लीजिए अगर कोई चीज आ भी रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, उसका समाधान जरूर आप लोगों को किया जाएगा। और इन्हीं के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड
नए क्लास में नए अंदाज नए जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।